तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। ये टरू वालन का गाना है। इतना दिन से पगलाए गए हैं, बिललाए रहे हैं, इतना चिहाड़ चिहाड़ रोए रहे हैं कि का ही बताएं। आधे जन के तो नाके बही जा रही है। भाई इनका रोना कम नहीं हो रहा है। जिज्जी ने जिस दिन लिखा था कि लास्ट ब्लॉग, टरू वाले ससुर का नाती यूँ सोच रहे हैं कि जिज्जी के जिंदगानी का लास्ट ब्लॉग। अब जिज्जी ने वाईटी से जय राम कर लिया कि अब हम ना यहाँ पर नहीं रुकेंगे। जैसे तमाम लोग होते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के, तो एक टाइम के बाद ना वो संन्यास ले लेते हैं। क्रिकेटर तमाम होते हैं कि जब उनकी परफॉर्मेंस एकदम बेकार हो जाती है, उनको लगता है कि अब उम्र का तकाजा है, तो इससे पहले कोई निकाले इज्जत के साथ खुद ही निकल ले, तो कहते हैं ना अब हम ना वनडे मैच से, T20 से, या फिर जो भी है ये छोड़ रहे हैं, अब नहीं करेंगे, संन्यास ले लेते हैं इज्जत के साथ। तो भाई तमाम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे जिज्जी वाईटी से संन्यास ले लिए सारे ससुर के नातियों। जिज्जी और कुछ कर पाएगी जिंदगानी में है, कुछ जॉब वॉब है तो उसका जो इतना एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जैसे ब्रांड पहनना और ब्रांड की चीज़ें खाना, ब्रांड की चीज़ों में रहना, अरे होटल्स ताज से नीचे वो प्रेफर नहीं करती हैं, तो फिर कैसे का होगा जिंदगानी का है। लुटिया डूब जाएगा भाई साहब को। तो वाईटी वो नहीं छोड़ेगी, चाहे दुनिया जहान घर परिवार सब छोड़ दे, लेकिन जब तक है जान हमारी जिज्जी है वाईटी पर। इतना जान लीजिए, वाईटी के खातिर जो इतना नौटंकी ड्रामा हो रहा है, तो भाई साहब जिज्जी वाईटी नहीं छोड़ेगी, इतना मान लीजिए। तो भाई एक अभी वीडियो आवा है लगभग 1.5-2 घंटा पहले मलिच्छा का, जो भाई साहब अपनी बीबी को लेके कहाँ गए हैं, जहाँ पर अरे वही ब्रिज ससुर का नाती, जिस पे हमारे जिज्जा जी, कागजी जिज्जा जी गाना गाइन था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। अरे बहुत पुरानी बात है। अभी आपको क्या लगता है कि जिज्जा जी हमारी जिज्जी को बुलाएंगे? अरे भाई अभी तो कह रहे हैं मेरे सपनों की डरावनी ड्राकुला, बस तू चली जा चली जाओ। जिज्जी कह रहे नाको हम इधर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तुमको मज़ा चखाएंगे हैं। अभी यूँ चल रहा है। तो फिलहाल मलिच्छा कहानी का लेके आवा है, मलिच्छा और मम्मी जी और भाई कौन दुपट्टा, इन सब का 3 टिकड़ी, और हाँ 2 और आए हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री आज घर में। तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो भाई जो टाइटल है को पढ़ के ना कंफ्यूज मत होइएगा। टाइटल का भाई है कि हर दिन लड़ाई होती है बस इस बात को लेकर। तो आप ये ना सोचिएगा कि भाई कौन बात को लेकर दुल्हन औते खन लड़ाई लाग, तो ऐसा कोनो बात नहीं है। असल में बात कुछ और है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जानबूझ के ऐसे टाइटल डालता है ताकि ना तुम लोग जाओ और इसके व्यूज़ बढ़ाओ, लेकिन 50 के से ऊपर आजकल बढ़ नहीं पा रहा, 50, 60, 55 है ना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो जी की वजह से ये सब हरकतन पे उतर आवा है कि भाई अभी तो हम नए नवेले लोग हैं, और अभी न अगर लोग इतना कम देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारा सबका लुटिया डूब जाएगा। हमने तो कुछ और ही सोचा था है, तो इस वजह से इसने ये किया है। लेकिन ये जो ऐसा टाइटल डाल रहा है ना, तो आने वाले टाइम में वाकई में अपना लुटिया डुबाइन लेगा। देखिए दर्शकों, इस वीडियो के बारे में बात करें उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दें कि हमार छोटकन्नी जुज्जी इस घर में नहीं है। 99% नहीं, 110% इस घर में नहीं है। अब उन्होंने मना किया है बताने के लिए, इसलिए नहीं बता रहे हैं, या फिर सर्वसम्मति से यूँ फैसला पारित हुआ है संसद में कि ना कोई इस बारे में वार्तालाप नहीं करेगा, हम कहाँ गए, हम किसके साथ गए और कब गए। वैसे भाई अब तो ना मुझे 75% यही लग रहा है हमार जिज्जी बड़कन्नी के साथ पटना में गई, और मम्मी जी के रिटायरमेंट से पहले उनके साथ यहाँ चली आएगी। तब तक हमार बड़कन्नी जिज्जी दरवाज़ा बंद कर करके ना, अब इतने कमरे तो हैं ही हैं वहाँ पर, तो ऐसे वीडियो बनाएगी, कब बालकनी में बैठ जाएगी, कब वो सीट सो जाएगा तो काम कराएगी, और फिर या बाहर जो जाती हैं शॉपिंग वॉपिंग करने तब। तो भाई सबका अब यही है कि वही है, और हमको भी यही लग रहा है कि वो वही है। इसके अलावा भाई साहब अब इधर आते हैं बात करने। घर में तो नहीं इतना मान लीजिए, और अगर वहाँ भी नहीं है तो भैया हमारी जिज्जी सोलो ट्रिप पे अकेले निकल गई। वैसे अकेले या दुकेले या तो हमारी जिज्जी ही जाने, है ना, कि जिज्जी कहाँ गई है, अब कब बताएगी।
और दर्शक पूछेंगे तो क्या, जब आएगी तो बताएगी या फिर पहले बता देगी कि सरप्राइज़। अभी आवा तो नहीं है सरप्राइज़, अब हो सकता है कि एक आध घंटा में दे दे। कहा कि देखिए कल था 31 और आज है 1 तारीख। तो इस समय जो रंगारंग कार्यक्रम वहाँ आईटी में चल रहे होंगे, का पता इधर उधर कहीं चले गए हों, या पटना में कहीं अक्षरा सिंह का या फिर पवन सिंह का या फिर इतना भोजपुरी स्टार हैं कौनों का रंगारंग कार्यक्रम हो, तो लाइव परफॉर्मेंस ही सब देखे चले गए हों। वहाँ जीजा जी भी गाना गावे, लगावे लुतु लिपस्टिक, अब वहीं पे सब ठुमका मार रहे हो, है ना। तो भाई साहब होने को कुछ भी हो सकता है, पर अभी देखिए घर पे नहीं है, हिमाचल माँ छुटकरनी जिज्जी नहीं है, इतना मान के बैठो। और हाँ, अगर होती तो इनके सबके वीडियो में ज़रूर देखती, पता भी चलता है। और 75% की जगह मेरा मन कर रहा है कि 99% बोल दूँ कि पटना में ही। 1% के लिए इधर उधर कहीं कुछ हो सकता है। कहा कि भाई साहब ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत खिलाड़ी लोग हैं, तो पूरे तरीके से तो कोई भी बात नहीं बोली जा सकती है। कुछ एक मेरे पास क्लिप आई थी, तो ऐसा दूर से देखने पर प्रतीत हो रहा था कि भाई साथ में कोई है, पर बाद में पता चला कि भाई साहब ये कोई और है। लेकिन फिर भी साथ में कोई ना कोई तो गया ही था। कि ऐसे 3 लेडीज़ मुंबई भी ना चली जाएंगी और शिमला में भी नोना जिज्जा भाई साथ में थे। कुछ बातें ये भी उठ रही हैं कि दूसरका गाड़ी। जिज्जा जी का एक बेस्ट फ्रेंड है सरदार जी, तो अब सरदार जी के साथ जिज्जा का बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। तो जिज्जा जी ना जिज्जी के बिना चले जाओ, लेकिन सरदार जी के बिना कतई इधर से उधर न जाएं। तो होने को ये भी हो सकता है कि सरदार जी के पास पीपी हुए, वहीं बैठ के पीछे पीछे वही गए हों, है ना। चलिए जी, पर हमको कतई एक चीज़ समझ में नहीं आता, चाहे वो जिज्जी हो चाहे छुटकन्नी जिज्जी, मतलब इन सबको छुपा छुपा काहे ले जावा जा रहा है। भाई तुम अपनी बहन के साथ अगर पटना गई हो तो मैं छुपा वाली कोई बात है, आपको लगता है? हमें तो नहीं लगता है। और इसी प्रकार से अगर तुम अपने पति को कहीं शिमला ले गई हो या मुंबई ले गई हो तो छुपाने वाली कोई बात है? बढ़िया शान से जाओ भाई, उनके साथ रील बनाओ, अकेले जो बनाती हो बन बिलारिन जैसी, है ना। तो उनके साथ दिखाओ और अपनी बहन के साथ गई हो तो दिखाओ कि भैया फिर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं साथ में बहुत दिनों के बाद। वो सब ना दिखाए कि तुम छुपा छुपक गया। तो ऐसा तो नहीं कोर्ट कचहरी वाला मैटर है और तुम तारीख पे तारीख बढ़वाना चाह रही हो और वकील से, जज से और अपने कागजी पति से भी छुपाना चाह रही हो, इसलिए गेम खेल रही हो। देखिए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर है तभी तुम एक ही गेम खेल रही हो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि भाई दर्शकों इनको ऐसा कुछ छुपन छुपावल खेलना चाहिए, वो भी बहन के घर जाने के खातिर है। आपको क्या लगता है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। तो दोनों पहुंच जाते हैं कहाँ, वही ब्रिज पे, वही जहाँ छुटकन्नी और जिज्जा अपना रील बनाई ने, और इनका जो है प्री वेडिंग शूट भी हुआ था। तो वहीं पर ये सब देखन दिखाई कर रहे होते हैं। 31 तारीख का वीडियो है, संडे का दिन है, ये बतावा गवा है। तमाम लोग वहाँ घूमने टहलने आए थे और ये भी वहाँ पे घूम टहल रहे थे। हाँ, इतने नहीं दर्शकों, भाई दुपट्टा को का खिलावा गवा है, सोया चाप, और वो बर्गर की डिमांड कर रही थी लेकिन बर्गर उसको नहीं दिया गया। और मम्मी जी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाई गई हैं, लेकिन जब तक घर आई तब तक वो ठंडी हो गई। स्प्रिंग रोल और भी 2-4 चीज़ों के नाम बताए जा रहे थे। इसके अलावा मम्मी जी सोया चाप का भी बोल रही थी कि हमको तो नहीं अच्छा लगता, इसे लगता है कि नॉनवेज। तो सोया चाप शिमला बहुत बड़ी बातें हैं ना, वो सब प्रकाश डाल रही थी कि ऐसा नहीं हम वहाँ सोया चाप खा रहे थे। ठीक है मम्मी जी, हमने कब कहा कुछ और आप खा रही थी, हमने भी कहा सोया चाप ही खा रही थी। कहा इसकी जूम करने पता चल रहा था कि वो सोया चाप ही है। तो वहाँ पे जब आते हैं दोनों घूम घुमा के, कुछ लोग रास्ते में मिल जाते हैं, उनके बारे में वार्तालाप होता है। इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतना ज़्यादा, बस एक ही इंसान के ऊपर कैमरा घुमाना, और कुछ जिंदगानी में बचे नहीं गो। आप खेत खलिहान, बीज पानी लगावा नहीं लगावा ये सब बताते नहीं मलिच्छा, सीधे बस एक सब्जेक्ट है और वही के ऊपर अब बोलो। तो अपनी बहन को भूल गई हैं, तो उसको कॉल नहीं करती, ऐसे कैसे तो अपनी बहन को भूल गई। फिर वो बोलती है कि आप ही तो मुझे फुर्सत नहीं देते हो। अच्छा हम तो उससे काम कराते हैं। अच्छा जी एक चीज़ बताओ, अगर उसने अपनी बहन को कॉल नहीं करा है तो ये सब यहाँ पर बोलने का कोई मतलब है? मतलब ऑन कैमरा का है बोल रहे हो भाई साहब? अगर वो भूल गई है तो तुम उसको बोलो कि टाइम टाइम पे कॉल कर लिया कर, या फिर तुम्हें ना अपनी साली साहिबा को कॉल मिला लिया करो हैं और पकड़ा दिया करो कि लो बीबी बात कर लो। तो भाई साहब ये सारा ऑन कैमरा अक्सर ये उसकी कमियां गिनाते नज़र आते हैं
और खाने पे तो भाई मतलब जब भी ये बंदी खाने के लिए कुछ भी बोलती है तो सीधे सीधे खाने पे बातें आ जाती, तो ये मत खा, तू वो मत खा, तुझे ये नहीं खाने देंगे, और तूने इतना खा लिया, तूने पेट भर के खा लिया। भाई खाने के ऊपर पूरे तरीके से नज़र है इनकी। और प्लस अगर उसके अंदर की कोई भी बातें हैं तो उनको ऑन कैमरा इसको बताना, जनता जनार्दन को ही दिखाना ना कि देखिए इसके अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं, तो तुम लोग इसको इतनी तारीफ़ें जो करते हो इसकी इतनी तारीफ़ें ना किया करो, थोड़ी बहुत मेरी भी कर दिया करो। असल में यू चाह रहा है। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी, इसके अलावा भी एक लोगों ने जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना ज़रूरी है। देखिए ये टरू वाले हैं, इनके टरू वाले, तो इन्होंने ये लिखा है दुपट्टा एंड इनका नाम तो मलिच्छा है ना, तो दुपट्टा एंड मलिच्छा जी, परितिन से बात किया करो, आइडिया दिया इन्होंने, परितिन से बात किया करो अपने वीडियो में। और जो बच्चा है चिंटू उसको भी दिखाया करो, व्यूज़ बढ़ जाएंगे। आए है टरू वालो, तुमको तो बड़ा नॉलेज है कि किससे व्यूज़ बढ़ते किससे नहीं बढ़ते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर डियर। तो भाई साहब टरू वाले भी ऐसे ऐसे एडवाइस कर रहे हैं कि तुम ये सब किया करो। तो अब देख लो कहाँ से दिखाएंगे, जब छुटकरनी जी नहीं दिखा देंगे। फिलहाल तो घर में नहीं, पहले तो यूँ पता करो ना परितिन है कहाँ। परितिन के बारे में जैसे भी कोई पूछ रहा है तुरंत उसको डिलीट कर दिया जा रहा है। तो भाई जो बिग बॉस में बोले के गए होंगे कि ना परितिन के बारे में यहाँ पे सिंगल वार्तालाप नहीं होगी, उसके बाद फिर वहाँ पे वो गरम वरम करके दिए जाते हैं स्प्रिंग रोल और सोया चाप, तो मम्मी खाती हैं और चप 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 करके बहुत सारी बातें होती हैं कि ये सब हम ना ही खाए, पर हमने पपीता खाया है, क्योंकि भाई साहब मम्मी ने बड़ी मुश्किल से ना तो अपना वज़न घटाया है। और अभी उनको हेमा मालिनी नहीं, हेमा मालिनी तो दुपट्टा है, उनको ना रेखा जी की गेटअप में आना, तो इतनी मुश्किलात के साथ अगर उन्होंने कम किया है 12-13 किलो मैटर करता है। भाई ये बोल रहे हैं, हमें तो इतना नहीं लगता 12-13 किलो, हाँ पर कुछ हुआ है। तो तुम कहाँ चाह रहे हो कि मम्मी जी रेखा की तरह ना ही दिखाएं? ऐसे कैसे पूरा उम्मीद पाल के बैठी हैं बड़कन्नी जी उनका सब करेंगे तैयारी। हालांकि वो सब चली गई हैं, मम्मी जी ने गुस्सा है कि दोनों छुटकन्नी बड़कन्नी दोनों छूमंतर है, जानबूझ के दोनों ने करा है षड्यंत्र कि भैया आप देखते हैं कैसे नहीं करेगी। मम्मी ना लगाएंगी हेल्पर, और हमें लग रहा है जो 3 दिन का रंगारंग कार्यक्रम था कहीं ऐसा ना हो कि दाल भात खवा के निपटा देंगे, चलो भैया हो गया। हमने तो सुना था कि एकदम ग्रैंड होगा, शादी जैसे होगा, और जैसे इनके कोई ड्राइंग अंकल ने करा है उनके जैसा होगा। अब तो लग रहा है कि पता नहीं भैया, ऐसा जैसे कुछ नहीं होता। बर्थडे में जैसे चिंटू का मनावा हुआ था, एक एक समोसा पकड़ा हुआ था, पता चले मम्मी जी की रिटायरमेंट में ऑफिस से तमाम लोग आ रहे हैं, सबको एक एक समोसा नूना जिज्जा हाथ में पकड़ा रहे, खा लो, ये उधर कोल्ड ड्रिंक नहीं चाय, ठंड है ना तो चाय पियो निकलते जाओ, और हाँ लिफाफा ज़रूर कुछ लेके आना, बिना लिफाफा का है तो भगा देंगे। तो होने तो यूँ भी हो सकता है, आपको कहाँ लगता है ज़रूर बताना। इसके अलावा अब आज कुछ बनने की बात हुई थी, तो क्या बना होगा। कुछ लोग हलवा की डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे राजमा बन जाए, तो कुछ लोग कह रहे थे छोला। और भिगाने का जिम्मा आसिमा को मिला है, जो मेहंदी लगा रही थी, और जो मेहंदी चढ़ जाएगी रच जाएगी तो आज दूसरा दिन दिखाया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि तीसरा दिन या चौथा दिन जब रच जाए दूसरे के साल में दिखाएंगे। मम्मी जी ने पूरी परिवार ने सबने विश कर दिया है। और भाई आजकल ना सबसे कहलाया जा रहा है कि अगर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, यूँ करें वो करें। तो मुझे लग रहा है मम्मी जी भी इसी पे अब अपना काम चलाएंगे, दुकान अभी आगे एक नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये बोला गया था ना कि रिटायरमेंट के बाद उधर भी एक आएगा। तो अब तो नहीं लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद आएगा। तो कुल मिला के अब उसने अपने चाय के बारे में भी पूछा कि आपको जब मैं अपने चाय बना के देती हूँ कैसा लगता है। पहले बहुत कसीदे करता था कि मम्मी की नहीं अच्छी, परितिन की नहीं अच्छी, उसके हाथ की बड़ी अच्छी। आज कुछ अलग ही सोच रहा था, हाँ हाँ ठीक है मुझे पसंद है, मतलब हरदम दिमाग में चला करता है स्क्रिप्ट कि अब इससे ऐसा का ट्रिकी सवाल करें, या फिर इसको कैसे का इसकी कमियां निकालने, या फिर कैसे इंसल्ट करें, मतलब हंसी मजाक में खींचा तानी माँ कह कि वही तो लोगों को पसंद आएगा, इनका यूँ सोच है। लेकिन ये ज़्यादा दिन अगर तुमने 3-5 ऐसे करा तो भाई लोग ना नकार देंगे। वो जो अपने प्रीवियस वाले कंटेंट में तुम चले जाओगे, है ना। तो पहले परितिन थी, है ना, और वो जो बड़कन्नी है उसके हिसाब से होता था, और अभी तुम दुपट्टा को लेके आओ, दुपट्टा के बारे में ही हर चीज़ हर बार, और उसी से रिलेटेड सारी बातें होती हैं। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। फ़िलहाल ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर छुटकन्नी नहीं है, छुटकन्नी 99% पटना में है, और अगर पटना में नहीं तो 1% के लिए कहीं और है सोलो ट्रिप पे
और बाकी क्या हो सकता है, आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो तनिको पसंद आए तो कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।